अस्सलाम वालेकुम। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे मेरा एक केक का ऑर्डर था, कस्टमाइज़ ऑर्डर था, तो उसको मैंने कहा प्रिपेयर करते हुए वीडियो बना ली जाए। चॉकलेट फज इसका फ्लेवर था। सबसे पहले मैंने केक की लेयरिंग कर ली और 6 इंच का मैंने पैन लिया था जिसमें मैंने केक बेक किया था। और यहाँ पे मैं 3 पैन्स मैंने 6 इंच के लिए हैं। यहाँ पे मैंने लेयरिंग करके बीच में फिलिंग कर रही हूँ मैं चॉकलेट गनाश की। और ये केक जो था 5 पाउंड्स का केक था, जो कुछ ज़्यादा 5 पाउंड से थोड़ा सा ज़्यादा बना था। और ये था कि गर्मियों में केक बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ पे तो इस फिलिंग तक का प्रोसेस तो ठीक था। यहाँ पे सिंपली आपने केक को सॉक करना है, दूध से मैं सॉक कर रही थी और साथ में मैं चॉकलेट गनाश की फ़िलिंग कर रही थी। फ़िलिंग बहुत अच्छे से करनी है आप लोगों ने, ताकि जो केक का फ्लेवर है वो ज़्यादा इन्हेंस हो सके। यहाँ पे केक गनाश जो थी मेरी वो बिल्कुल फ्रेश थी, मैंने उसी टाइम बनाई थी और ठंडी की थी, तो इसलिए वो सेटल नहीं थी। इस वजह से मुझे यहाँ पे प्लास्टिक शीट रैप करनी पड़ी क्योंकि केक गिरा था बहुत ज़्यादा। तो प्लास्टिक शीट रैप करके मैंने फिर लेयरिंग की। ऑलमोस्ट आई थिंक 5 to 6 लेयर्स थी ये केक की। हाइटेड केक था, उन्होंने मुझे पिक्चर भेजी हुई थी जैसा उनको केक चाहिए था। लेयरिंग करके मैंने इसको ओवरनाइट फ्रीज़ कर लिया। यहाँ पे मैंने क्लिंग रैप किया इसको और इसको मैंने फ्रीज़ कर लिया था। ओवरनाइट फ्रीज़ करने के बाद ये अपनी जगह सेट हो गया था। यहाँ पे मैं इसको जो केक बोर्ड है उसको मैं क्लीन कर रही हूँ। एक्रेलिक केक बोर्ड जो है मैं यूज़ करती हूँ बनाने के लिए, और उसके बाद उसको शिफ्ट कर लेती हूँ। ये नेक्स्ट डे की वीडियो है जहाँ पे ये फ्रीज़ हो चुका हुआ था और इसको आज मैं करूँगी क्रम कोट। क्रम कोट भी अच्छे से हो गया था। ये वाला स्टेप भी थोड़ा इजी था क्योंकि मेरा केक जो था नीचे फ्रीज़ हुआ था, इस वजह से क्रम कोटिंग सही हो गई थी। यहाँ पे क्रम कोट करूँगी। अच्छा, वैसे तो मैं क्रम कोट जो है किसी भी कलर से कर लेती हूँ क्योंकि वो एक बिल्कुल पतली सी लेयर लगनी होती है, लेकिन यहाँ पे जो केक का एक्चुअल कलर था उसी को मैं फ़ॉलो करते हुए क्रम कोट करी थी, ताकि अगर गर्मियाँ हैं क्रीम पिघल बहुत जल्दी जाती है और अगर क्रीम पिघलती भी है तो नीचे से वही सेम कलर नज़र आएगा। यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि केक मेरा सीधा है, क्योंकि क्रम कोट में ही आपने देखना होता है कि आपका केक सीधा है या नहीं। तो यहाँ पे ये था कि मेरा नीचे वाला जो स्पंज था वो बिल्कुल फ्रीज़ हुआ था, इसलिए क्रम कोटिंग जो है नॉर्मल फ़ैन के नीचे भी इजीली हो गई थी। यहाँ पे हमारी क्रम कोटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है और फिर से मैं इसको 24 आवर्स के लिए केक को फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये अच्छे से ठंडा हो। ठंडा करके ही आपने केक को यूज़ करना है। अब यहाँ पे फॉन्डेंट की कलर मिक्सिंग कर रहे हैं, जो इसके टॉपर्स वगैरह हैं वो बना रहे हैं। वाइट फॉन्डेंट में ही मैंने डिफरेंट कलर्स मिक्स किए थे। ये क्लाउड्स में बना रही थी, मेरे पास कटर था क्लाउड्स वाला और उसकी हेल्प से मैं यहाँ पे क्लाउड्स बना रही थी। और जो मुझे एक्चुअल जो थीम दिया गया था उसके अकॉर्डिंग ही हमने जो है टॉपर्स वगैरह रेडी किए। और इसके बाद यहाँ पे इस पर एक टेडी बियर भी था जो मैं कोशिश कर रही थी, क्योंकि मेरा फ़र्स्ट केक था जो ये एक्चुअल केक था, हमने ऐसा बनाना था और केक का कलर बेस कलर ये था। यहाँ पे मैं यही देख रही थी कि मेरा जो कलर जो पिक्चर मुझे भेजी गई है उसके साथ मैच हो रहा है या नहीं। केक जो है ये वाला मैंने एसी में बनाया था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और बटर क्रीम बहुत जल्दी मेल्ट हो रही थी। मैंने पहले सोचा था कि मैं शिफ्ट कर लेती हूँ, लेकिन अभी मेरा जो केक था वो अच्छा खासा ठंडा था, लेकिन टिशू से ये शिफ्ट नहीं हो रहा था क्योंकि इसकी जो क्रीम है वो देखा है आपने वीडियो में कि क्रीम उसकी साथ ही उतर गई थी। तो मैंने इसको फिर नाइफ़ की हेल्प से ही जो है शिफ्ट किया अपने केक बोर्ड पर। सबसे मेरी गलती सबसे पहले यही थी कि मैंने केक बोर्ड स्क्वायर में ले लिया था। मैं ये सोच रही थी कि स्क्वायर वाला केक बोर्ड शायद थोड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन इसमें जो फ़ाइनल कोट करते हुए मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ कि मेरा जो स्क्रैपर था वो इजीली इस पे नहीं हो रहा था, स्क्रैप ऑफ नहीं हो रही थी मुझसे क्रीम। यहाँ पे मैं कोटिंग कर रही हूँ। अच्छा, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को यूट्यूब पे ही ऑनलाइन सिखाऊँ तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ ऐसी क्लासेस अरेंज करूँ जिसमें मैं डिटेल से आप लोग को फ्रॉम स्क्रैच बताऊँ कि किस तरह से केक बनाते हैं, सब टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। मैंने ये केक जो कोर्स किया था ये मैंने काफ़ी पैसे अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की थी इस पर, और मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को मज़ीद इस पे कुछ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आप लोगों को मैं इस तरह से यूट्यूब पे सिखाऊं कि आप लोगों की इस पे इन्वेस्टमेंट ना हो।
फुल जितनी मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स खुद सीखी हैं और जितनी मुझे सिखाई गई थी उन्होंने, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो मैं कुछ सोचती हूँ इस तरह से प्लान करने का। विद द टाइम देखूंगी अगर रिस्पांस अच्छा आता है यूट्यूब की वीडियोस पे मेरी, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम कुछ मैनेज करेंगे। यहाँ पे मैं कोशिश कर रही थी कि मेरी क्रीम लग जाए, लेकिन यहाँ पे गर्मी की वजह से क्रीम मेल्ट हो रही थी और बिल्कुल भी यहाँ पे जो है ना मेरा केक टेढ़ा होने लग गया था, क्योंकि जब मैं क्रीम बार बार लगाई जा रही थी वो एक तरफ तो ज़्यादा लग रही थी और दूसरी तरफ कम हो रही थी, तो वो एक तरफ से बाहर हो गया केक। और इसी तरह ऊपर से भी क्रीम मेल्ट होते लग गई थी और नीचे से एकदम नज़र आने लग गया था। और यहाँ पे जो था मैंने ये केक जैसे पूरा किया ना, क्योंकि कस्टमर की डिमांड थी, यहाँ पे मैंने केक को फिर इसकी पोजीशन थोड़ी चेंज की, एसी के बिल्कुल सामने मैं लेके आ गई, लेकिन इसका वही था कि गर्मी की वजह से बहुत मेल्ट हो रहा था। फिर मैं इसको दोबारा से फ्रीज़ कर दूँगी। अच्छा, इस केक की स्टोरी ये थी कि मुझे मदर्स डे के ऑर्डर्स थे तब मुझे इस केक का ऑर्डर आया था। कस्टमर ने मुझे कहा, मेरी जो क्लाइंट थी उन्होंने कहा कि ये केक आपने ही बनाना है। मैंने उस टाइम तो उन्हें कहा चलें ठीक है मैं बना लूँगी, लेकिन जो मैंने मदर्स डे के ऑर्डर रेडी किए तो वो बहुत मुश्किल से हुए थे। वो बेंटो केक के ऑर्डर्स थे और वो बहुत मुश्किल से मुझसे रेडी हुए थे, उसकी क्रीम बहुत मुश्किल से सेट हो रही थी। यहाँ पे मैंने अपना जो केक है ना वो फ्रीज़ कर लिया था और फ्रीज़ करके मैं दोबारा से लेके आई हूँ इसकी फ़ाइनल कोटिंग करने के लिए, तो ये प्रोसेस थोड़ा मेरा ना स्मूथ हो जाएगा। अच्छा, ऐसा था कि कस्टमर कह रही थी केक आप ही बनाएंगी। जब मैंने देखा कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और बेंटो केक्स नहीं बन रहे, तो ये बड़ा केक मुझसे कैसे बनेगा। मैंने कस्टमर को मैसेज किया कि नहीं मैं नहीं बना सकती, ऐसे करें आप किसी और से बनवा लें, क्योंकि उनका पूरा इवेंट था, उनकी बेटी की बर्थडे थी, उनका एक पूरा इवेंट था, तो मैं नहीं चाह रही थी कि इवेंट उनका ख़राब हो या मैं एंड टाइम पे 1 दिन पहले 2 दिन पहले उन्हें कहूँ कि मैं नहीं बना सकती। तो इससे अच्छा है मैं उनको टाइमली बता दूँ। मैंने उनको मना कर दिया, लेकिन ये था कि वो मुझे 2-3 दिन मैसेज करती थी कि नहीं केक तो आपने ही बनाना है, जैसा भी बनाएंगी हम खा लेंगे, केक आप ही बनाएंगी। खैर उन्होंने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया कि आप ही केक बनाएंगी मेरी बेटी की बर्थडे का, बाकी और हमने किसी से नहीं बनवाना। कोई बात नहीं, ख़राब बनता है तब भी कोई मसला नहीं, सही बनेगा तब भी कोई मसला नहीं, हम खा लेंगे। फिर मैंने कहा कि चलें अब वो इतना कह रही हैं तो मैं बना लेती हूँ। यहाँ पे मेरी क्रीम अच्छे से सेट हो गई थी, तो इसलिए फिर मैंने इस केक की हामी भर ली कि चलो मैं बना लूँगी, कोशिश करूँगी कि बन जाए। मैंने बहुत मुश्किल से ये बनाया, रो के मैंने ये केक बनाया, क्योंकि इसकी जो क्रीम है वो सबसे पहले क्रीम का मसला आ गया, गर्मी की वजह से क्रीम सेट नहीं हो रही थी। यहाँ पे क्रीम जो मेरी सेट हुई तो मैंने शुक्र किया, और उसके बाद मेरे टॉपर्स नहीं बन रहे थे। ये आपने देखा होगा जो बियर सबसे ऊपर लगा हुआ है ना, इसकी जो मैंने पैराशूट बनाया बहुत मुश्किल से ये बना है, मुझे ऑलमोस्ट 2 दिन लगे हैं, मेरा पैराशूट ही ठीक से नहीं बन रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इसको मैं स्टिक्स के साथ कैसे सेटल करूं। और यहाँ पे मेरा केक फाइनली रेडी हो गया है। इसमें कुछ गोल्ड फॉइल लगाना है। सो ये है मेरे केक की फ़ाइनल लुक। यहाँ पे मैंने कुछ बटरफ्लाइज ऐड कर दी थी, और लास्ट में मैं आप लोग को बताती चलूँ कि ये केक मुझसे बनवाया किसने था। मेरी कज़न वजीहा ने ये केक अपनी बेटी की बर्थडे के लिए बनवाया था। ज़बरदस्ती का मुझसे ये केक बनवाया गया है। मेरे काफ़ी दफ़ा मना करने पर भी उसने यही कहा कि केक तुम ही ने बनाना है, जैसा भी बने। तो खैर सबको बहुत पसंद आया। अगर आप लोग भी ऑर्डर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम मेंशन है, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। कुछ मैंने बर्थडे की क्लिप्स लगाई हैं और लास्ट में मैंने एक रिव्यू पोस्ट किया है, वो सब आप ज़रूर देखिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।